वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सीजीएल मेंस 2022 का मैथ का सॉल्यूशन जिसका फर्स्ट शिफ्ट में ये सॉल्यूशन होगा। इसमें ये बाइलिंगुअल पूरा पीडीएफ होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5769 116 ये डिविजल होगा। इस चारों ऑप्शन किससे डिविजल होगा? ठीक है, चार के लिए चेक करते हैं। तो चार के लिए लास्ट टू डिजिट पे हम ध्यान देते हैं कि लास्ट टू डिजिट डिविजल है कि नहीं। चार से डिविजल है तो ये ऑप्शन हो सकता है। पांच के लिए हम लोग चेक करते हैं कि लास्ट डिजिट पे 0 और 5 होना चाहिए। तो दिख रहा है आपको 0 5 लास्ट पे? नहीं, 6 है तो ये ऑप्शन गया मेरा। ठीक है, आठ के लिए पहले देखते हैं। आठ के लिए लास्ट थ्री डिजिट देखते हैं। तो क्या 116 8 से कटेगा? तो आठ एकम आठ, 3 36 नहीं कटेगा 8 से, तो ये भी ऑप्शन गया। मतलब कि डी चला गया, बी चला गया। 12 के लिए 4 और 3 से कटना चाहिए। 4 से कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है? 9 हटा देंगे, 7 7 12 6 18 हटा देंगे, 6 7 8 8 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 12 भी गया। ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरा? ए हो गया। अगला देखते हैं। यहाँ पे हमको निकालना है एक्सप्रेशन। देखिए, ये होता है, एक रूल है BOD M बॉड मास। ठीक है, V पे होता है वर्निकुलम होता है, मतलब किसी ऑपरेशन के ऊपर में क्या होता है, ये बार होता है। तो सबसे पहले उसका काम करते हैं। B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ होता है, D डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखिए, ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट है। इसको कहते हैं राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद बारी आता है कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट। उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट का काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ये देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे ये होगा -25 और ये 25 मिलके ये पूरा कहानी 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 40 में से 56 जाएगा, -16 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 30 + 16 आएगा 46। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा मेरा क्या होगा? 46 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे है √8 प्लस √1681। देखिए 1681 1600 के करीब है, 40 लास्ट में 1 है, तो 41 पे अगर चेक करेंगे, 41 चेक कर लेते हैं है कि नहीं। तो 41 का स्क्वायर निकालने के लिए 50 का बेस लेते हैं। 50 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81 और फिर 25 में 9 घटा देंगे तो 16 बचेगा, 1681। ठीक है, तो ये सही है। इसका 41 हुआ, 41 8 49, 49 का स्क्वायर रूट पता ही है क्या होगा? 7 होगा। अगला देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 100। देखिए, जब एचसीएफ एलसीएम का बात आता है तो नंबर को मानते कैसे हैं? देखिए, ए एक्स और बी एक्स। ठीक है, ये दो नंबर है। इसमें जो मेरा एचसीएफ है एक्स है, एचसीएफ जो होगा एक्स होगा और एलसीएम जो होगा वो ए बी एक्स होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ हम देखें, नंबर फिर मान लेते हैं। तो यहाँ एक्स का वैल्यू कितना है मेरे पास? 10 है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए बी एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है 1500। ठीक है, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो 100, मतलब ए बी का वैल्यू 15 हो जाएगा। ठीक है, बोला कि ऐसा कितना पेयर पॉसिबल है। ठीक है, तो ए बी जब 15 है तो ए क्या लेंगे और बी क्या लेंगे? ठीक है ना, ए 1 लेंगे, बी 15 लेंगे, चलेगा। उसका दो तो पॉसिबल है नहीं, 3 3 पचे 15, फिर आएगा, फिर रिपीट कर गया। जैसे ही रिपीट करेगा यहाँ से कहानी खत्म। मतलब कि सिर्फ ये दो पेयर पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये दो पेयर पॉसिबल करेंगे तो नंबर जो मेरा होगा ए एक्स बी एक्स पे बात करेंगे तो ये 10 और ये 150 और ये 30 और ये 50, मतलब यही दो पेयर पॉसिबल है आपको। तो आंसर जो मेरा क्या होगा? ओनली 2 पेयर इज पॉसिबल। अगला देखेंगे कि दो नंबर जो है 10% 25% ज्यादा है थर्ड नंबर से। तो हम थर्ड नंबर मान लेते हैं। ये थर्ड नंबर है, फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर है। थर्ड नंबर क्या है? 100 मान लिए। तो फर्स्ट नंबर जो क्या है 10% ज्यादा है तो 110 हो गया, इससे 10% ज्यादा। ठीक है, सेकेंड नंबर इससे कितना है? 25% ज्यादा है, तो 125। हमसे क्या पूछा? रेशियो ऑफ टू नंबर। इसी दोनों का रेशियो पूछा है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 50 25, 22 और 25 का रेशियो आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि बास्केट कंटेन्स कंटेन्स 350 एक्स।
एक बास्केट है जिसमें कितना एग है, 350 एग्स है। ठीक है, इसमें से 12% एग्स रॉटेन हो गया, इसी में से 12% रॉटेन हुआ, तो जो गुड्स, जो अच्छा एग होगा, गुड्स गुड इनफ जो होगा वो कितना होगा, 88% होगा। सिंपल बात है। तो हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ? ठीक है, 88% है। तो 88% किसका? टोटल एक्स का, 350 का, कट गया 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 से 44, 7 चौका 28, 2 7 चौका 28, 29 30, मतलब 308। 308 अंडा जो है क्या है, बेचने लायक है, अच्छा है, जिसको हम बेच सकते हैं। देखिए यहाँ पे है कि मैन बाय द मशीन फॉर 5000, आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स इट 6000, मतलब कि 5K में खरीदा और सीपी है, और एसपी 6K में बेच दिया। ठीक है, पहला कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ। सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या किया कि आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, अगेन ही बाय द सेम मशीन एट 8000, सेम मशीन को 8000 में खरीदा और 10,000 में बेच दिया। देखिए तो टोटल सीपी क्या है, 13K का है, और बेचा 16K में है, तो रेशियो निकाल जाएंगे कैसे के खत्म। तो प्रॉफिट, बोथ टाइम्स में प्रॉफिट पूछा है, तो 3 का प्रॉफिट है, तो 3/13 × 100, मतलब 13 दूनी 26, 40, 33 23 पॉइंट समथिंग है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखेंगे, बाइक इज सोल्ड फॉर रुपीज, बाइक इज सोल्ड फॉर रुपीज 87,500 बाई अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 44% ऑन इट्स मार्क प्राइस। देखिए सीपी, एमपी और एसपी 3 चीज होता है। अगर 100 बात करते हैं, मार्क प्राइस है, 44% का डिस्काउंट है, मतलब कि 56%, 56% एसपी है, तो निकाल लेंगे कि 56 का वैल्यू कितना दे दिया है, 87,500, तो 100 का वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, तो 7 से 7 8 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 5 35। ठीक है, 8 8 का वैल्यू कितना हुआ, 12,500, तो 100 का, देखिए ये है 12.5 गुना है। ठीक है, तो ये भी 12.5 गुना होगा। 12.5 गुना मतलब कितना होता है, 125, और ये जीरो से खत्म होके 125 जीरो हो जाएगा, मतलब 125 का स्क्वायर और जीरो बैठा देना है। तो 125 का स्क्वायर के साथ खास बात क्या है, इसको बहुत तरीका से निकाल सकते हैं। 125 का स्क्वायर निकालेंगे, जो 5 से इंट करेगा तो 5 का स्क्वायर 25, और 12 में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूनी 26, 13 का 13 दो 15, 15 625, 15 625 और जीरो। एक ये काम कर सकते थे, ऑप्शन नंबर ये सी आता। एक और काम कर सकते थे क्या, कि देखिए 125 को जरा ध्यान से देखेंगे, 125 इंटू 125 करना था ना, तो 25 बचे और 25 बचे, तो ये 5 5 मिलके एक और 25, मतलब 25 का क्यूब। ये 25 का, इस 125 का स्क्वायर 25 का क्यूब होता है, 25 का क्यूब जो होता है 15 625 होता है, याद होना चाहिए, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू बैंक्स, दो बैंक है, बैंक 1 और बैंक 2, जिसमें क्या 8,000 पे 3 साल के लिए जो डिफरेंस दिया है 800 का है, और रेट R1 R2 है, और उसका डिफरेंस पूछा है R1 - R2। देखिए करेंगे कुछ नहीं, सिंपल मेथड लगाएंगे, जो इंटरेस्ट का होता है PRT/100, क्या होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना होगा 8,000, रेट कितना होगा R1 टाइम 3/100, माइनस फिर 8,000 R2, और 3/100, ये दोनों का डिफरेंस दिया है मेरे पास 800। ये खत्म 80, ये खत्म 240, 240 कॉमन ले लेते हैं, R1 में से R2 ये हो जाएगा, और 800, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 8 3 की 24, 8 से 10, मतलब ये 3 उधर जाके डिवाइड में आएगा, तो 10/3 मतलब कितना, 3 वोल 1/3%, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला देखते हैं कि इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए इंटरेस्ट जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, तो उस केस में एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो रेट होता है वो सीधा हाफ होता है, 10% हो जाता है, और टाइम 1 साल है, तो वो 2 ईयर में या 2 साइकिल में बदलता है। कैसे, जैसे 1 साल का गैप है, 1 साल का टाइम है, तो 6 6 महीना पे
आपको इंटरेस्ट रहेगा 6 महीना पे, ये 10%, 10%, ठीक है, 6 मंथ और 6 मंथ। इसमें केस हो जाता है, अब नया क्वेश्चन बन गया, इंटरेस्ट 10% का हो जाता है, और कह सकते हैं कि टाइम 2 साइकिल का हुआ, ये 2 ईयर लेते हैं। तो सीधा बात यहाँ पे ये ले लेंगे, गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है, 2:1। तो 8,000 प्रिंसिपल है, तो 8,000 का 10% कितना हुआ, 800, और फिर इसका 10% निकालेंगे तो 80। अब ये दोनों गुना होगा तो 1600, और ये 80, टोटल हो गया 1680, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1680। एक चीज का ध्यान रखना है, ये है जो ये 2:1 क्या है, 2 साल का गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो पे कुछ हम बता देते हैं यहाँ पे, देखिए गोल्डन रेशियो कैसे है। 2 साल के लिए मेनली आपको याद रखना है, 3 साल का याद रखना है, 4 साल का याद रखना है, और 5 साल का याद रखना है, ठीक है। 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। 2 साल का क्या होगा, 2:1। 3 साल निकालने के लिए एक का एक ही रहेगा, और ये दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 2 1 3, और इसमें भी एक ऐड कर देंगे, 2 में एक ऐड करेंगे तो 3, 3:1। 4 साल में एक यहाँ रखेंगे, फिर 3 1 4 रखेंगे, 3 3 6 रखेंगे, और 3 में एक ऐड करके 4, 4 6 4 1। फिर 5 साल के लिए एक रखेंगे, 4 1 5 रखेंगे, 6 4 10 रखेंगे, 4 6 10 रखेंगे, और फिर 4 1 5। तो ये याद रखना, आपको इजी हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे 5 साल के लिए बता दिए, इससे आगे पूछेगा नहीं अभी तक। अब देखिए यहाँ पे है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉय। इनकम यहाँ पे बात करेंगे, 7 और 4 का इनकम है, एक्सपेंडिचर का दिया है 3:1, और सेविंग जो है दोनों मिला के कर रहा है कितना, 4800 और 4800। इसमें क्रॉस में से लगाते हैं, 7 एकम 7, 4 3 12। यहाँ पे जो होता है 12 में से 7 घटा के 5, और यहाँ पे ये दोनों गुना होगा, 4800 इंटू 3 माइनस 4800 इंटू 1। इसको गुना करने का आसान तरीका है, 4800 लिखेंगे, और 3 में से गया 2, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू आपको आ गया 4800 इंटू 2। हमसे पूछा है क्या, मंथली इनकम, सम ऑफ देयर मंथली इनकम, मतलब 7 और 4 11 का वैल्यू पूछा है हमसे। तो 5 का जब करेंगे तो 5 9 45, 5 30, जीरो जीरो 6 दूनी 12, ये इंटू 11, ठीक है। जीरो यहाँ बैठा दिए, अब 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 रखेंगे, 9 2 11 का एक कैरी 1, 9 10 और 11 कैरी 1, 1 1 2। तो गुना करना है, 11 से आसान होता है, 21120, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप का, ठीक है। पार्टनरशिप का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला पे है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हमको निकालना है क्या, वो देख लेते हैं। यहाँ पे निकालना है हमको, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट निकालना है, फॉर्मूला का प्रॉफिट बाय टाइम। तो पहले प्रॉफिट का रेशियो ऊपर रखते हैं। प्रॉफिट का रेशियो क्या है भाई, एबीसी का 4 3 और 14। टाइम का रेशियो जो दिया गया है 3 2 और 7। बस इसी को भाग लगा के हम क्या निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। 4/3, 3/2, और 14/7 करेंगे तो 2 बार कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको इक्वल करने के लिए 6 3 2 का एलसीएम 6 हुआ, 6 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 आएगा। यहाँ से 6, देखिए 6 से मल्टीप्लाई सब में करना होगा, इसमें 6 और इसमें 6, इसमें 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 और 12, 8 9 और 12 मेरा आ गया। 8 9 और 12 कहाँ गया, 8 9 12, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए ऑप्शन इसमें कि एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर निकालना है, 1 2 3 4 और 5। इसका क्यूब करेंगे तो 1, इसका क्यूब करेंगे तो 8, इसका 27, इसका 64 और इसका 125। इसका एवरेज निकालना, सबको जोड़ के 5 से भाग लगा देंगे, एक ये मेथड हुआ। जोड़ेंगे 5 और 9 से 16, 17 8 25, 2 2 4 10 2 12, 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 बटा 5, 5 का 20, 50 25, 45 का आंसर आ गया। एक तरीका ये हुआ। एक फार्मूला वाला तरीका है कि देखिए, फार्मूला वाला तरीका में 2 चीज सीखना है, कि एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से पहले सीखना है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, जो फॉर्मूला होता है n इंटू n+1
बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। इसी में जब हम एवरेज का बात करते हैं, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसमें कुछ नहीं करते, एक एन से डिवाइड करते हैं, तो एन स्क्वायर बाई एन, एन बचेगा, और ये एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें सीधा बात है, एन का वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो 5 इंटू 5 एक 6/2, 3 का स्क्वायर 9, 5 45। तो फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिद पे नहीं आ जाना है एग्जाम में कि फार्मूला ही लगाएंगे, जैसे बन जाए बना देना है। देखिए, ये आपका फार्मूला क्वेश्चन है किसका, मिक्सचर का। मिक्सचर में है क्या कि क्वेश्चन यही है कि 40 लीटर का दूध है, 40 लीटर कंटेनर में 40 लीटर दूध है, उसमें से 4 लीटर मिल्क रिमूव करके इसमें से क्या हुआ कि 4 लीटर दूध निकाला गया है, और इसी में रिप्लेस्ड विथ वाटर लिखा है, रिप्लेस्ड विथ वाटर मतलब 4 लीटर वाटर मिलाया गया है, WATER, वाटर मिलाया गया है, ठीक है। दिस प्रोसीजर बार परफॉर्म 2 मोर टाइम्स, यही बात ध्यान देने वाला, एक बार तो अभी किए, 2 और बार, तो नंबर ऑफ टाइम्स जो प्रोसीजर हुआ वो टोटल 3 हुआ है, याद रखना है। अब बोला है कि मिल्क, हाउ मच मिल्क डज द कंटेनर कंटेन नाउ, अब कितना इसमें दूध बचा। तो सिंपल बात है, इस पे एक फॉर्मूला हम बताए थे, टेलीग्राम पे भी बताए थे, उसी को यहाँ बताते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको ये में दिख रहा होगा कि मिक्सचर रिप्लेसमेंट फार्मूला ही नाम है इसका, कि रिमेनिंग क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे तो दूध है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी मिल्क ले ली, कुछ भी पूछ सकता है, वाटर भी पूछ सकता है, दूध भी पूछेगा, तो टोटल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस रिप्लेस्ड, जो रिप्लेस हुआ है, बाई टोटल क्वांटिटी के पावर n, इसी पे काम करते हैं। देखिए इसी पे काम करेंगे, तो मिल्क का अमाउंट निकालना है ना, तो मिल्क मिल्क नाउ मतलब कितना बचा, इक्वल टू लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी, टोटल मिल्क कितना है 40, रिप्लेस कितना हुआ 4 बटा टोटल, इंटू कितना प्रोसीजर है 3 बार 10, तो 40 इंटू 9/10 होगा, तो 9 का क्यू 729, तो इसका 1000, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 चौका 36, 3 8 3 11 29, आप पॉइंट बिठा देंगे 29.16, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सीधे सीधे सी आ गया। एक तरीका ये था, एक तरीका एक और है, इसी प्रोसेस को जरा आसानी से करेंगे। देखिए मेन काम करना है, देखिए 4 लीटर निकला है, 40 लीटर टोटल था, 40 4/40 कर देंगे, तो 1/10, ये आपका रिप्लेस है, ऊपर वाला जो है रिप्लेस है, तो रेस्ट कितना बचा 9/10, ये प्रोसेस कितना बार हुआ 3 बार, तो 10 9 10 9 और 10 9, ठीक है। ये ओरिजिनल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट कह सकते हैं, और ये रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचा है, तो ये गुना कर देंगे तो 1000 और 729, इसी का वैल्यू दे दिया है 40, और 79 का पूछेंगे तो बस ये वाला स्टेप आ जाएगा, यहाँ से हम यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो बात वही है, करने का तरीका अलग होगा बस। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, कह सकते हैं पाइपिंग सिस्टम कर सकते हैं। लिखा है कि 3 टैप है जिसका डायमीटर 2 3 4 है, द रेशियो ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर। देखिए रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग का रेशियो मतलब एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो सीधा सीधा डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब बोला है कि द बिगेस्ट टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 81 मिनट इफ ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, और सब पाइप को खोल दिया जाए तो कितना मिनट में फिल कर जाएगा। तो सिंपल बात है, मान लेते हैं ए बी सी तीनों पाइप टैप है, ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का हमको निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। देखिए तो यहाँ पे बिगेस्ट टैप एक काम कर रहा है 81 मिनट में खाली कर देता है, तो देखिए इसका हमको निकालना है, पूरा टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क बटा इफिशियंसी होगा, सिंपल बात है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इफिशियंसी इंटू टाइम, तो टाइम तो 81 मिनट ये पूरा पूरा कर ही रहा है, 81 इंटू उसके बाद क्या होगा, मिनट में पूछ भी रहा है हमसे, एफिशिएंसी इन टाइम आ गया, अब आएगा बारी एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी जब बात करेंगे बिगेस्ट टैप का, तो देखिए एफिशिएंसी डायमीटर, एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा मेरे पास, डायमीटर का स्क्वायर होगा ना, तो सीधे 4 9 और 16, बिगेस्ट टैप कितना 16, इसका एफिशिएंसी हो गया। अब बात करता है टोटल एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, ए बी सी तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितना हुआ 9 4 13, ये 29, तो 16 कम 16,
16 8 128 129, ये 29 बार में, तो 29 25 होता है 145, 29 चौका होता है 116। हाँ 16, 4 बार लगेगा। देखिए यहाँ ये सब तो खत्म ही, डायरेक्टली यही 4 बार लग रहा है, तो यही ऑप्शन डायरेक्टली हम टिक कर सकते हैं, बाकी आप अपना निकाल लेना है इसको। चलिए आगे देखते हैं। अ मैन कैन रो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, एक आदमी जो है शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। तो आदमी का चाल ले या नाव का चाल ले, बात एक ही है, तो हम बोट लेके चलते हैं, जो फार्मूला पे बैठने के लिए आसानी होगा। 10 km प्रति घंटा बोट चल रहा है, और रिवर नदी का चाल है, मतलब करेंट का चाल है 4.5 किलोमीटर, ठीक है। इसको 2 घंटा, यहाँ 2 है, ठीक है, 2 घंटा लगता है टू रो अ प्लेस एंड कम्स बैक टू इनिशियल पॉइंट। जैसे ये इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ फाइनल पॉइंट पे गया, एक बार गया फिर वापस आया, इतना ही करने में 2 घंटा लग गया। अब मान लेते हैं कि x किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस आपको निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं कि गया होगा डाउन स्ट्रीम के स्पीड से और लौटा होगा अप स्ट्रीम के स्पीड से, दोनों का टाइम 2 घंटा लगा। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकालना आसान है। डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, बोट और करंट को जोड़ देते हैं तो 14.5 होगा, और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, घटा देते हैं, मतलब 5.5 होगा। तो 14.5 और x 5.5/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, इसमें सॉल्व ही करने में बहुत मेन बात है, कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5.5x और 14.5x, तो 20x। आइए जो नीचे गुना होकर एलसीएम आएगा सीधे यहाँ कर देंगे, एलसीएम निकालने के फेर में नहीं रहेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमको। 2 से 2 कट के नीचे में 10 कर दिए। अब गुना करना है, एक बार 5 से करेंगे, 50 25 2 14 25 70 2 72, फिर 11 से कर लेंगे, और नीचे में 3 जीरो शिफ्टिंग लगा देंगे, कितना होगा, कर सकते हैं 5 7 9 और 7, पॉइंट यहाँ पर जाएगा 3 के बाद 7.97, इसी को 7.98 भी कह सकते हैं। यही आपका उत्तर हुआ। गुणा करना भी आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक कंसेप्ट यहाँ हमको सीखना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या मेनी सॉल्यूशंस जिसको बोलते हैं। इसमें हम बता देते हैं आपको, देखिए कैसे, जैसे a1x है, b1 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 y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा था मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट, मेनी या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के बारे में। तो कंडीशन यही है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ग्राफ का बात करें जरा, ग्राफ क्या होता है कि ओवरलैप करता है या कॉन्साइड करता है ग्राफ, ठीक है, मतलब दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो होगा कॉन्साइड करेगा, ग्राफ 1 ग्राफ 2। तो इसका ग्राफ क्या होता है, कॉन्साइड्स या ओवरलैप, ओवरलैप। एक बात ये, दूसरा बात हम बात करते हैं किसका, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। नो सॉल्यूशन में कुछ होता नहीं है, a1/a2 b1/b2, खाली यहाँ नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। इसका ग्राफ होता है ऐसे, कहीं कटेगा ही नहीं, मतलब पैरेलल होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, पैरेलल होता है, बस इस बात का ध्यान रखना है। लास्ट में है यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे होगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसका होता है इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका कंडीशन होता है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, और ग्राफ होता है इस टाइप से, एक जगह कहीं कटेगा, बस ओनली वन पॉइंट पे। 3 कंडीशन है, यही पे क्वेश्चन बहुत लगातार पूछ रहा है आपसे। ये वाला हो गया, ये वाला नो सॉल्यूशन में मेनी और नो में एक ही अंतर होता है, खाली नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, हमको इस पे काम करना है, फर्स्ट वाले पे। जैसे देखिए, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 17x my और 102, बस यहाँ पे तो a1/a2 मतलब 17 बटा क्या होगा 23, और b1/b2 मतलब क्या m/299। 23 से लगाएंगे एक बार में, 3 बार में लग जाएगा 69, 51 5 17 17 22 221, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। अगला देखते हैं, ये तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली कि x + 1/x 4 है, इसका निकालेंगे तो इसका स्क्वायर में से 2 घटेगा, तो सीधे सीधे
14 बचेगा। चलिए यहाँ पे दिया गया है क्या कि कोई लाइन है ए बी है जिसका लेंथ दिया है 9, फिर बी सी दिया है 11, ए और ए सी 20 है। सेटिस्फाई कर गया पूरा पूरा, मतलब कि लाई इन अ सेम लाइन, लाई इन अ सेम लाइन या स्ट्रेट लाइन, सेम लाइन कहिए चाहे स्ट्रेट लाइन। जब सेम लाइन में लाई करेगा तो इस तीनों पॉइंट से सर्किल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए कम से कम एक पॉइंट आपको नॉन कॉलिनियर होना चाहिए, इसको कहते हैं कॉलिनियर। क्या बोलते हैं? कॉलिनियर। ठीक है, एक लाइन में जो होता है, इसके लिए ऐसा होना चाहिए कुछ इस टाइप से। जैसे ए बी एक लाइन में हो गया, मान लेते हैं ए बी एक लाइन में हो गया और सी को अलग करना हो, कोई एक अलग होता है जाके सर्किल पॉसिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा बोला कि नंबर ऑफ सर्कल्स कितना पास करेगा इस पॉइंट से, तो 0 करेगा। कंसेप्चुअल सवाल आप खूब पूछ रहा है, इसलिए जरा कंसेप्ट पे ध्यान रखिए। बोला है कि सर्किल टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को, सर्किल टच करेगा क्वाड्रिलेटरल को, तो ऐसे बनाना इजी रहेगा आपको। इसमें तो फिगर भी नहीं बनाना है, कंसेप्ट अगर पता है तो बताने के लिए बनाया जा रहा है। ए बी सी डी, इस वाले केस में क्या होता है, इसको कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग या चतुर्भुज कहा जाता है, जो सर्किल के बाहर है। ए बी 18, बी सी 21, ए डी 15 और ये एक्स। सीधा बात कंसेप्ट है कि इस दोनों का सम और अपोजिट इस दोनों का सम बराबर होगा। 15, 21 और 18 और एक्स। 18 घटा देंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, 15 3 18। आंसर क्या हुआ? सीधा सीधा 18 निकल गया सी डी। अगला देखते हैं, ये भी कंसेप्चुअल है कि ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू और आर। पी क्यू बराबर क्यू आर है, पी क्यू बराबर क्यू आर। ओ इज द इंटीरियर पॉइंट, ओ इंटीरियर पॉइंट पे है। अब क्या बोला कि पी क्यू आर सच दैट ओ पी आर, ओ पी आर ये और ओ आर पी, ओ आर पी दोनों बराबर है, मतलब ये भी थीटा ये भी थीटा, जब बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा आपस में, सिंपल बात है। चलिए क्या बोला है कि पी ओ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पी ओ आर। ठीक है, आइसोसेलेस है भाई, दो साइड बराबर, बेस एंगल भी बराबर, सही बात है, मतलब पहला सही। ओ इज अ सेंट्रोइड ऑफ पी क्यू आर। अब देखिए ओ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड होता क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस। तो यहाँ तो मीडियन का कोई केस है नहीं, तो यहाँ पे ये बात गलत हो गया। अब बोला पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ और ट्रायंगल आर क्यू ओ, आर क्यू ओ, पी क्यू ओ ये वाला और आर क्यू ओ ये वाला। चलिए इसको देखते हैं कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ओ क्यू बराबर ओ क्यू क्या है? कॉमन साइड। और पी क्यू बराबर क्यू आर तो गिवन ही है, और पी ओ बराबर ओ आर बेस एंगल के कारण, ये दोनों के कारण हो गया था। तो ट्रिपल एस से दोनों क्या हो गया? ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बात ये सही है, मतलब ये गलत हो गया। तो 1 और 3 ही क्या हुआ? सीधा सीधा सही, 1 और 3, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, 120 मीटर लॉन्ग, 120 मीटर लॉन्ग और 104 मीटर वाइड। एक 1 मीटर का पाथ है जो इसकी बाउंड्री के अलॉन्ग है। 1 मीटर पार्क, 1 मीटर पार्क, चारों तरफ से रास्ता छोड़ के एक पार्क है। ऐसे बनाते हैं। चलिए ठीक है, 1 1 मीटर का ये पार्क है सर, रास्ता छोड़ा है, सॉरी पाथ, पी ए टी एच। अब बोला क्या कि आउटर एज ऑफ द पाथ रन अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। जो आउटर एज है पाथ के बाहरी है, और द इनसाइड एज, देखिए इनसाइड एज का मतलब ये बोला है आपसे, इनसाइड एज ये इनसाइड एज है, किनारा। इनसाइड एज जो है ना, उसको बोला है कि व्हाइट लाइन, एक व्हाइट लाइन से उसको क्या करना है? मार्क करना है। इसका खर्च कितना पड़ रहा है भाई? ईच मीटर का, 1 मीटर का खर्च पड़ रहा है 2.50। पूरा खर्च पूछ दिया है कि इनर एज को, इनर एज पे इस पे पूरा व्हाइट लाइन चलाएगा, कितना खर्च पड़ेगा? सिंपल बात है, पेरीमीटर का केस है, पेरीमीटर निकालेंगे। इसके लिए लेंथ पे चाहिए, देखिए 120 है ना, ये 1 मीटर 1 मीटर दोनों घट जाएगा, ये 118 हो जाएगा। यहाँ से भी 1 मीटर और 1 मीटर घट जाएगा, 104 में से 2 घट के 102 होगा। तो पेरीमीटर जब निकालेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी, 118 और 102 जोड़ेंगे, 18 तो 20, 2 इंटू गुना करेंगे तो 440 मीटर क्या हुआ? चुपचाप पेरीमीटर हो गया। 1 मीटर का खर्चा 2.50 है, 440 के लिए 440 इंटू
2.50 ये 100 कर देंगे, खत्म खत्म खत्म। 2500 का 100, 10 10 कैरी 100 और 100, तो मतलब 1100 का खर्चा आएगा आपको इसको पूरा व्हाइट लाइन कराने में। देखिए क्वेश्चन बड़ा देख के आपको डरना नहीं है, कंसेप्ट बहुत इजी था। इसमें बोला कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ द वुडन क्यूब। क्यूब क्यूब बोला है ना, देखिए दो तरीके से बना सकते हैं हम। क्यूब क्यूब में से बोला है कि लार्जेस्ट निकालना है आपको वो स्फीयर। जब टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू कुछ इस टाइप से दिखेगा। लार्जेस्ट ये टॉप व्यू, यहाँ से आपको कर्व करना है, मतलब कि निकाल लेना है, कार्व आउट करना है। ध्यान से देखेंगे स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो क्यूब के एज के बराबर होगा। सिंपल बात है, एज कितना है 21 है, तो डायमीटर 21 हो जाएगा, रेडियस 21/2 हो जाएगा। हमको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 22/7 आर क्यू, मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21, 2 दूनी 4 दूनी 8, 17 21 1 21 गया, 4 दूनी 8, 2 से 11, 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई 441, और इंटू 11 गुना कर देंगे 1 5 8 और 4, 4851 इज द आंसर। अगला देखते हैं कि द रेडियस ऑफ स्फीयर डिक्रीज बाय 48%। तो सरफेस एरिया कितना डिक्रीज करेगा, तो सरफेस एरिया जो होता है मेरे पास, सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई कांस्टेंट हो गया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ लगेगा सक्सेसिव 48 और 48 डिक्रीज किया तो -48 इंटू 48/100। रेशियो से भी बना सकते हैं, ये इजी है। 48 का स्क्वायर निकाल देंगे, ये तो 96 हो गया। 48 का स्क्वायर निकालेंगे 50 के बेस से 2 कम है 0.4, 23 में से 25 में से 2 गया 23.04 घट जाएगा, ये आएगा 96 डेसिमल 5 में से गया 2 और 7 72.96। डायरेक्टली 96 करके भी टिक कर सकते थे यहाँ पे। ये सब भी ऑब्जर्व करते रहेंगे। चलिए ये फार्मूला पे आपको दिख रहा होगा, ये है, जैसे इसमें माइनस वाले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसको कॉस ए, इसको कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी सीधे सीधे कितना होगा, 25 है, ये 65 है, जोड़ देंगे तो कॉस 90। कॉस 90 पता ही किसको 0 होता है, कॉस 0 1, कॉस 90 0। चलिए इस पे आते हैं कहानी पे। जैसे tan a प्लस बी दिया है हमको √3, ये √3 tan कितना है 60 है, मतलब a प्लस बी 60 है। देखिए a प्लस बी 60 है और ए बी का वैल्यू पूछा है, तो ये कभी भी, ये तो जोड़ के 90 आ रहा है मेरा, तो ये तो गया मेरा, होगा नहीं। और एक और बात है, यहाँ पे इक्वल दे दिया दोनों, ये भी नहीं होगा। और एक और बात बोला कि ए जो है बी से बड़ा है, ए पहले आना चाहिए, ये यहाँ पे ए छोटा है, ये भी गया। आंसर डायरेक्टली आप टिक कर सकते थे, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बना देते हैं इसको, tan 30, तो a प्लस बी क्या हो गया 60, और a माइनस बी जो क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, देख लीजिए, जोड़ेंगे a का वैल्यू कितना हो गया 45, b का वैल्यू 15। चलिए यहाँ पे देखते हैं, दो शिप है, दोनों एक लाइट हाउस के अपोजिट साइड है। ये लाइट हाउस मान लेते हैं, इसके अपोजिट साइड में शिप है, यहाँ शिप है, ये लाइट हाउस है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है 30 और 60 है। ठीक है, तो 30 और 60 है, तो देखिए डिप्रेशन कैसे बनता है, ऐसे है। देखिए ऐसे, ये लाइन डिप्रेशन बनाते हैं ऐसे। देखिए ये डिप्रेशन बना 30 डिग्री, तो यहाँ पे बनेगा 30, और ये बना डिप्रेशन 60, तो यहाँ बनेगा 60। अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर कर दिए। अब बोला कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है भाई 230√3। ठीक है, इसको बनाएंगे और रेशियो मेथड से। एक वीडियो हम डाले हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं कि रेशियो मेथड से कैसे हम टैकल करते हैं। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा जाके आप लोग। अब देखिए ये 30 है ना, tan 30 क्या होता है 1/√3। ठीक है, और 60 क्या होता है √3/1, tan लगा दिए। देखिए यही लाइन है, इसका एक बार वैल्यू 1 है, एक बार √3 है, तो पॉसिबल नहीं है। इक्वल करने के लिए यहाँ पे करेंगे √3 से मल्टीप्लाई। और रेशियो का एक नियम होता है कि 1/√3 था,
मतलब ये दोनों रेशियो 1/√3 था ना, अगर हम 1/√3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो इसमें हम √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3। अब ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट का वैल्यू दे दिया कितना हमको, 230√3। हमसे क्या पूछा है भाई, हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना यूनिट है, √3 यूनिट है। मतलब √3 का वैल्यू निकालना है तो √3 मिलकर 3, 0 3 3 9, 3 3 9 3 दूनी 6, 6 9 और 0 और 4 डिवाइड कर देंगे बटा 4, तो 17 चौका 68, 68, 10 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब 172.5। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी। एक बार और समझा देते हैं कि एक ये लाइट हाउस है, इसके दोनों तरफ इधर शिप 1 है, इधर शिप 2 है। मेनली आपको रेशियो समझना है। 30 डिग्री के लिए क्या किए, 1 और √3 यहाँ लगा दिए, और 60 के लिए क्या किए, √3 और 1 लगा दिए। अब क्या किए कि बैलेंस करके देखिए, लाइट हाउस ये एक ही कॉमन लाइन है, एक बार √3 एक बार 1 तो पॉसिबल नहीं होगा। तो सेम बनाने के लिए क्या किए, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करके 3 हो गया, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 1, टोटल 4 किसके बराबर है, 330√3 के बराबर है। लाइट हाउस का पूछा है जो √3 यूनिट है, तो √3 का निकाल दिए। अगला देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें मोड पूछ रहा है। मोड होता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हो। देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहीं दिख रहा है, तो 25 और 30 के बीच में ही मेरा क्या होगा, मोड होगा। ऑप्शन अगर ध्यान से देखेंगे, 25-30 में लाई एक ही ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये था, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक फार्मूला वाला तरीका है कि मोड का जो फार्मूला होता है L प्लस एफ L प्लस F1 माइनस F0 बटा ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू हाइट। देखिए किसको क्या बोलते हैं, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसका जो रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल होता है ना, इसी को कहते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। ठीक है, तो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं F1 का। F1 है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है, और F1 से पहले क्या होता है, जैसे इसको हम मान लिए F1, ये मॉडल क्लास मेरा ये है मॉडल क्लास पूरा। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी ये, इसमें इसी तीनों का योगदान होगा। कैसे, जैसे इसको मान लिए F1, F1 से पहले क्या होता है F0 और इसके बाद F2, खत्म। बस यही याद रखना है। तो F0 क्या हुआ, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, और मॉडल क्लास के बाद वाला F2। और H होता है हाइट ऑफ मॉडल क्लास, जैसे देख हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, जैसे देखिए ये 5 गैप है, 5 गैप है, 5 गैप है, 5, तो हाइट यहाँ पे 5 हो गया। सब वैल्यू पता चल गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 25 प्लस यहाँ देखिए, यहाँ पे रख देंगे 11 और यहाँ पे 9, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ सॉल्व करेंगे F1 कितना हो गया, ये 22 माइनस 9 माइनस 10, 19 घटेगा 3, 2/3 इंटू 5, मतलब 10/3, 3 पॉइंट समथिंग 3, तो 25 प्लस 3.33 मतलब 28.33। ऑप्शन नंबर ऐसे भी आ रहा है डी। क्लियर हुआ। फॉर्मूला को याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करेगा, नेक्स्ट मेंस आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक मीन निकालना है। इसका सिंपल बात है, जोड़ के मीन का फॉर्मूला होता है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जोड़ देंगे कितना है, 9 10 7 16 3, कितना 9 10 10 17 3 20, 2 2 4 5 2 7 8 2 10, 100/5। आंसर हुआ क्या, चुपचाप 20। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें है कि ग्लास जार है जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, 6 व्हाइट, 8 ब्लैक, 4 रेड और 3 ब्लू, ब्लू और ये ब्लैक। पूछा है सिंपल में कि एक मार्बल इसमें से निकालते हैं, जो क्या होगा, ब्लैक या ब्लू का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो ब्लैक ब्लू जोड़ लेंगे 11, और टोटल कितना है भाई
8 से 4 18 3 21, टोटल 21। सिंपल है, 11/21 होगा, बस आंसर खत्म। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट खत्म होता। होप अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।